आधुनिक भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर की सुबह हमेशा खास होती थी। यहाँ हर दिन की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट और खेतों में काम करते किसानों के गीतों से होती थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू, सुबह की हल्की धूप और खेतों में काम करते लोगों की हंसी, यही थी शिवपुर की असली पहचान। इसी गांव में रहता था 17 साल का अर्जुन, एक साधारण लेकिन असाधारण सपनों वाला लड़का। अर्जुन का परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता एक छोटे किसान थे जो दिन रात मेहनत करते थे ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। मां गृहिणी थी जो अपनी ममता और मेहनत से घर को जोड़े रखती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अर्जुन के सपनों की कोई सीमा नहीं थी। वह पढ़ाई में तेज था, क्रिकेट का शौकीन था और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों में अपने गांव और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून था। अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त था उसका सपना। वह जब भी अकेला होता अपने सपनों से बातें करता। कई बार जब उसकी मां उसे पढ़ाई के लिए डांटती तो वह मुस्कुराकर कहता, मां, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा और आपको गर्व महसूस कराऊंगा। उसकी मां उसकी आंखों में उम्मीद की चमक देखकर चुप हो जाती थी। एक दिन स्कूल में जब प्रिंसिपल ने बताया कि राज्य स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता हो रही है, अर्जुन के मन में एक चिंगारी जल उठी। उसने ठान लिया कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगा और जीतकर अपने गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन उसके पास न तो लैपटॉप था, न इंटरनेट और न ही महंगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसे। गांव के कुछ लोग तो उसका मजाक उड़ाने लगे। अर्जुन, तेरे जैसे गरीब लड़के बड़े सपने मत देख, ये सब बड़े शहरों के बच्चों के लिए है। इन तानों और मुश्किलों ने अर्जुन का मन भी डगमगाया। उसे लगा कि शायद लोग सही कह रहे हैं। लेकिन उसी शाम उसकी मां ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो हार नहीं मानते। मां की बातों ने अर्जुन को फिर से हिम्मत दी। उसने अपने पुराने खिलौनों, टूटे फूटे इलेक्ट्रॉनिक्स और गांव के कबाड़ से सामान इकट्ठा करना शुरू किया। इंटरनेट कैफे में जाकर घंटों रिसर्च करता, वीडियो देखता और नोट्स बनाता। उसके पास साधन कम थे, लेकिन जज्बा बहुत था। इसी दौरान गांव के स्कूल में एक नया विज्ञान शिक्षक मिस्टर रमन आए थे। उन्होंने अर्जुन की लगन देखी और उसे गाइड करना शुरू किया। मिस्टर रमन ने न केवल उसे विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स सिखाए, बल्कि यह भी समझाया कि असली विज्ञान रोजमर्रा की चीजों में छुपा है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि सीमित संसाधनों में भी बड़ा काम किया जा सकता है। मिस्टर रमन ने अर्जुन को हौसला दिया और कहा, अगर तुम ठान लो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। कड़ी मेहनत के बाद अर्जुन ने कबाड़ से एक सोलर पावर वाला सिंचाई पंप बना डाला। उसने पुराने मोटर, प्लास्टिक की बोतलें और टूटी फूटी बैटरियों का इस्तेमाल किया। जब उसने स्कूल में डेमो दिया तो सभी हैरान रह गए। प्रिंसिपल ने उसे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुन लिया, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। शहर जाकर प्रतियोगिता में भाग लेना, वहां के स्मार्ट बच्चों से मुकाबला करना और बिना किसी आर्थिक मदद के सफर तय करना, ये सब अर्जुन के लिए नए अनुभव थे। शहर की चमक दमक, बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे और उनकी आधुनिक मशीनें देखकर अर्जुन थोड़ी देर के लिए घबरा गया। लेकिन उसने खुद को समझाया, मैं यहां हार मानने नहीं, जीतने आया हूं। प्रतियोगिता के दिन अर्जुन का प्रोजेक्ट ट्रक में लाते समय टूट गया। उसके पास मरम्मत के लिए न तो टूल्स थे न वक्त। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पास के बाजार से कुछ सस्ते औजार खरीदे और रात भर मेहनत करके प्रोजेक्ट को फिर से तैयार किया। उसकी उंगलियां कट गई थी, आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन दिल में उम्मीद बाकी थी। अगले दिन जब जजों के सामने उसका मॉडल चला तो सभी दंग रह गए। जजों ने पूछा, तुमने ये सब बिना किसी मदद के कैसे किया? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मां की दुआ, गुरुजी की सीख और खुद पर भरोसा। उसकी सादगी और मेहनत ने सबका दिल जीत लिया। अर्जुन ने प्रतियोगिता जीत ली। उसकी तस्वीर अखबारों में छपी, गांव में जश्न हुआ। सरकार ने उसके प्रोजेक्ट को गांव में लागू करने के लिए फंड दिया। अर्जुन ने अपने गांव के किसानों को सोलर पंप लगवाने में मदद की, जिससे उनकी फसलें बेहतर होने लगीं। गांव के लोग
जो कभी उसके सपनों का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। अर्जुन की सफलता ने गांव के बच्चों को भी प्रेरित किया। अब वे भी बड़े सपने देखने लगे थे। अर्जुन ने स्कूल में एक इनोवेशन क्लब शुरू किया, जहां वह बच्चों को विज्ञान, तकनीक और आत्मविश्वास की शिक्षा देता। अर्जुन जानता था कि असली जीत तब है जब हम अपनी सफलता दूसरों के साथ बांटें। समय बीतता गया। अर्जुन ने अपनी मेहनत और लगन से गांव के बच्चों की सोच बदल दी। अब शिवपुर का हर बच्चा सपने देखता था और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करता था। अर्जुन की कहानी पूरे जिले में मिसाल बन गई। एक दिन एक बड़ा अखबार अर्जुन का इंटरव्यू लेने आया। रिपोर्टर ने पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी सीख क्या है? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी हार मत मानो। सपनों की ताकत वही जानता है जो खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा करता है। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, अगर हम हार नहीं मानते तो सफलता जरूर मिलती है। अपनी सोच को बड़ा बनाओ और दूसरों की मदद करो। सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए सपने देखो। जब आप अपनी सफलता दूसरों के साथ बांटते हो, तभी असली बदलाव आता है। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। अर्जुन ने दिखा दिया कि सपने देखने की कोई उम्र, कोई सीमा नहीं होती। अगर आप अपने सपनों के लिए पूरे